हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियो राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 18 से 24 जनवरी। आप लोगों की लव लाइफ, करियर, हेल्थ और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स हैं वो पहले ही ऑल ओवर एनर्जीज के सफल करके मैंने रख दिए हैं। तो हीलिंग बिगन्स नाउ ऐसी वाली एनर्जीज है, यानी 18 से 24 में आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है डिवाइन द्वारा। कहीं ना कहीं आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम से बाहर आ रहे हो, जैसे कि आप किसी ऐसे घर में जन्मे हो जहाँ पर बहुत ही रूढ़ी चुस्त है आपके घर वाले, जैसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, रिलीजियस से बाहर नहीं जाना, ये करना, वो करना। तो वहाँ पर कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम जो है, आप या तो फिर आपके खुद के एक ओल्ड पैटर्न्स बनी हुई है पुराने ज़माने की, जहाँ से आप बाहर निकल रहे हो कि रिश्तों में किसी को कंट्रोल करना या फिर अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करना, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहना हमेशा। तो उस जब सब चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज है, यानी न्यू फ्रेश स्टार्ट एनर्जीज है। लियो राशि वालों, आने वाले हफ्ते में आपके लिए समझदारी से, जैसे आपको समझ आ गया है कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। फाइनली दिल और दिमाग के बीच हारमोनी आ रही है आने वाले हफ्ते में। कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, दिल जो सोच रहा है वही दिमाग सोच रहा है, नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि दिल कुछ सोच रहा है, दिमाग कुछ सोच रहा है। तो वहाँ पर दिल दिमाग की एक सिंक्रोनिसिटी आने वाले हफ्ते में लियो राशि वालों आपके लिए कहीं ना कहीं बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नोथिंगनेस का कार्ड ये बताता है कि कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट काफ़ी कुछ आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर क्लैरिफाई हो रहे हो, यानी जो नेगेटिविटी थी वहाँ से बाहर निकल रहे हो। नेगेटिव सोच थी, नेगेटिव रिश्ता था, नेगेटिव जो सिचुएशन थी वहाँ से बाहर निकल रहे हो और हीलिंग आ रही है। यूनिवर्स द्वारा ही इस डिवाइन टाइमिंग पे आपको मर्ज किया जा रहा है। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आता है लियो राशि वालों के लिए। करियर, जॉब, लव लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड 18 से 24। यस, द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होके आप कोई डिसीजन ले रहे हो, केयर फ्री होके कुछ रिश्तों से बाहर निकलना है जहाँ पर आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, और वहाँ पर आपने उस या तो उस कोई बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज है। डिवाइन पे ट्रस्ट है, अपने पर ट्रस्ट कर रहे हो। ट्रैवलिंग काफ़ी हो रही है, खर्चों को ज़्यादा बैलेंस करें क्योंकि खर्चे भी उतने ही बढ़ रहे हैं आने वाले हफ्ते में लियो राशि वालों। सडन कोई टावर मोमेंट आ सकता है रिश्तों को लेकर, या फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि फाइनेंस को थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, नहीं तो कोई फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस है। तो और रिश्तों को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप में है तो बैठ के बात करके उससे सॉल्व आउट करें, नहीं तो वहाँ पर सडन टावर मोमेंट आएगा और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होगी, या तो सामने वाले की आपके सामने आएगी या आपकी सामने वाले के सामने आने की वजह से रिश्ता ब्रेकअप की ओर जा सकता है। शादी को लेकर अगर अगर ऑलरेडी आप कहीं कमिटेड हो और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उसको लेकर कोई सडन इवेंट्स आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, जहाँ पर आप आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। यहाँ पर मुझे है ना, द हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप अपने कहीं पे कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, कोई मंदिर वगैरह की विज़िट कर रहे हो, या घर में कोई पूजा है वो कहीं करवा रहे हो, या रिश्तों को लेकर आप कहीं पे स्टक थे, या कोई स्पेल या कोई कुछ ऐसी पूजा वगैरह मुझे आने वाले हफ्ते में
रिश्तों को लेकर या करियर में कहीं स्टक हो, पैसे फंसे हुए हैं तो या उसको लेकर कोई स्पेल करवाना या कोई पूजा वगैरह करवाने की भी एनर्जीज लियो राशि वालों मुझे आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रही है। किसी चीज़ों से आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो या अपने इमोशंस से कुछ मिसहैंडलिंग हो रही है आपकी, यानी एक तो जेलेसी फैक्टर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं अपने आप से ही भागने की एनर्जीज है। अपने इमोशंस को या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या अपने इमोशंस को समझ नहीं पाने की एनर्जीज है। आप क्या चाहते हो अपने आप से, अपने लव्ड वन से या अपने करियर के लिए। अगर स्टूडेंट्स हो तो आपको पढ़ाई करनी है, बट आपका गोल जो है वो कहीं ना कहीं आप कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो वो फोकस नहीं बना पा रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप फोकस तो होना चाहते हो करियर के लिए, स्टडी के लिए, जॉब में भी आप अपने लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहते हो और लोगे भी, बट थोड़ा सा धोखा वगैरह से भी आपको बचना है। हो सकता है आपके आसपास के लोग में से ही कोई आपको चीट करे या आपकी कोई बातें ऐसी स्प्रेड करे जो आपको हार्मफुल हो अपने जॉब या करियर में। जहाँ यहाँ पे मुझे ये एनर्जी से, अगर आप कोई किसी उच्च पोस्ट पे यानी कोई बॉस वगैरह यानी मैनेजर हो या कोई बड़ी पोजीशन पे हो, तो आपके जो हाथ के नीचे जो भी वर्कर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गॉसिप आपके बारे में कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट के साथ या अपने वर्कर्स के साथ में थोड़ा सा टीम वर्क करने की ज़रूरत है। लीडरशिप में भले ही रहो, लीडरशिप एनर्जीज वैसे भी लियो राशि वालों आप में होती है, बट आप थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ो। आस पास के लोगों को अपने साथ लेकर चलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आपके पीछे ही कोई आपको वार करने वाला, यानी जॉब या करियर में कोई आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके लिए कोई ऐसी बातें लोगों को बता सकता है जहाँ पर आपके बिजनेस पर उसकी इफ़ेक्ट आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप वैसे तो पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करते ही हो और कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बाय कर रहे हो, बाय करना चाहते हो, बट बैलेंस इधर उधर आप सोच रहे हो कि इतने में होना चाहिए तो मैं ख़रीद लूँगा। यानी बाहर अगर 1 करोड़ में मिल रहा है तो आप बोलोगे कि अरे भाई 80 करोड़ 90 करोड़ में होगा या 90 लाख में होगा तो मैं ले लूँगा। ऐसी वाली एनर्जीज में भी आप हो। पैसे है बट सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की एनर्जीज है। कोई मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, कोई रिश्तों को लेकर क्लैरिटी आ रही है, कोई ट्रुथ सामने आ रहा है, किसी का सच सामने आ रहा है, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग पे वर्क करना, कोई न्यू जॉब, क्योंकि फूल के नीचे ही एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी आइडियाज़ और प्लानिंग्स तो बहुत सारे आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में आपको जॉब करियर को लेकर। ये टाइमिंग है प्लानिंग करने का जो आने वाले टाइम में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली के साथ अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन गैदरिंग का पार्ट आप बन सकते हो। द हर्मिट की एनर्जीज ये बताती है कि भले ही आप फैमिली के साथ हो बट आपको अकेला यानी आइसोलेशन में या अपने आप को जैसे अकेला महसूस कर रहे हो। सब भीड़ में होने के बाद भी जैसे आपकी लाइफ में कुछ खालीपन है, क्योंकि नो थिंगनेस का कार्ड यही बताता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ जैसे आपकी लाइफ में कमी है, या फिर आप ही सबके लिए अवेलेबल रहते हो, या फिर थोड़ा सा आइसोलेशन में रहकर स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा फोकस करने की भी एनर्जीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की न्यू एनर्जीज यानी न्यू बिगिनिंग हो रही है। रिश्तों को निभाने में थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जेलेसी और थोड़ा सा कंपटीशन से दूर रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ईगो को कंट्रोल करे, माइंड को ओवर एंजाइटी ओवर फियर से दूर रखे, वाटर इनटेक करे। येलो कलर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेड कलर, येलो कलर मुझे यहाँ पे ज़्यादा, आसमानी कलर, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए आने वाले हफ्ते में।
नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आने के चांसेस बन रहे हैं, बट कांटेक्ट में आने के बाद भी पास्ट की चीज़ों को अगर आपने फिर से रिवाइव किया तो फिर से सेपरेशन में जा सकते हो। तो पास्ट की बातों को फिर से रिवील ना करें। और लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, कमिटेड हो तो भी, शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम्स आए हुए थे तो वहाँ से बाहर निकल रहे हो। कोई प्रॉब्लम्स जो भी आप दोनों के बीच में थे, सेपरेशन में थे, तो सेपरेशन ख़त्म हो रहा है और हीलिंग एनर्जीज लियो राशि वालों आने वाले हफ्ते में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी लियो राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।